और राजधानी रांची में एक बार फिर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई है। इसकी खबर पुलिस से लेकर नारकोटिक्स विभाग तक को है। फिर भी नशे की पौधे बेरोक टोक के फल फूल रहे हैं। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में इन लहलहाते खेतों और चारों ओर फैली हरियाली में प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। पर इस हरियाली की हकीकत कुछ और ही है। इन लहलहाते खेतों में नशे का कारोबार पनप रहा है। नशे के सौदागर बेधड़क वन विभाग की जमीन पर अफीम की खेती कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इसकी पूरी जानकारी है, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नजर रखने की बात। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बात कही जा रही है। मैं देखता हूँ, एक दशक से तो मैं देखता हूँ। जब मैं SDPO हुआ करता था तो उस वक्त साइमल्टेनियस प्रोग्राम चलता था हम लोगों के अगेंस्ट माओइस्ट और अगेंस्ट अफीम का कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने का। आज के डेट में भी उसमें कमी तो आई है, लेकिन गुणात्मक सुधार जिसको कहा जा सकता है अभी तक नहीं है। चालाक अफीम कारोबारी अफीम की खेती ज्यादातर वन विभाग की जमीन पर करते हैं, ताकि अगर कार्रवाई हो भी तो कोई फंसे नहीं। जैसे ही पौधे तैयार होने लगते हैं, बाहरी माफिया की चलकदमी इलाके में बढ़ जाती है। एक्चुअली इसको फिनांस करता है बाहर के लोग, अपने स्टेट से बाहर के लोग जो भी हैं, चाहे वो यूपी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे बाहर के जितनी भी गाड़ियां बाहर से ट्रक जो आती है, उसी के व्यापारी लोग, यहाँ के लोकल जो कारोबार करने वाले हैं, कल्टीवेशन करने वाले हैं, उनसे वो लोग मिल जाते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं। अफीम की खेती में नक्सलियों का भी बड़ा हाथ होता है। वो गांव के भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर उन्हें इस कारोबार में शामिल कर लेते हैं। इन सारी बातों से प्रशासन का हर महकमा अच्छी तरीके से वाकिफ है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इस पूरे खेल की जानकारी है तो समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कहीं तस्करों के साथ विभाग की मिलीभगत तो नहीं? नक्सली संगठन है, उनका भी हाथ रहता है, वहीं बाहरी जो तत्व हैं उनका भी हाथ रहता है। संरक्षण देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो वन विभाग के जो ज़मीन होते हैं उन जगहों पर ये खेती धड़ल्ले से की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस को कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी पटना में कंकड़बाग मेन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में गुरुवार की रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और इस दौरान वहां रखे 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। खास बात यह है कि कबाब महल की दाईं ओर स्थित जगदेवन प्लाजा अपार्टमेंट तक आग की लपटें पहुंच गई थी और 3-4 फ्लैटों की खिड़की और कपड़े जल गए। साथ ही बाईं ओर स्थित आदित्य विजन दुकान की बाहर लगी AC को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। चारों तरफ धुएं का अंबार नजर आ रहा है। अगलगी की घटना घटी है और एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 2 सिलेंडर ब्लास्ट कर गए, जिससे आग की भयावहता और भी ज्यादा बढ़ गई और आसपास के इलाकों में घरों में भी आग फैल गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है।
और अररिया में घर और दुकान में लगी आग से 2 दर्जन घर और दुकान जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। धान की फसल भी जलकर राख हो गई है। बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। आग किस वजह से लगी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धान की फसल भी जलकर राख हो गई है। बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग की भयावहता आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। लगातार कोशिश चलती रही और कड़ी मशक्कत के बाद यह आग पर काबू पाया जा सका है। 2 दर्जन घर और दुकान जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में वेदांता केयर फील्ड हॉस्पिटल से चोरों ने कॉपर पाइपलाइन चोरी कर ली, जिससे अस्पताल में गैस की आपूर्ति ठप हो गई। सिक्योरिटी में तैनात होमगार्ड के जवान विजय चौधरी को बसे पहले चोरी का पता चला। अस्पताल प्रबंधन की गुहार पर बोकारो पुलिस पाइप चोरों की तलाश कर रही है। सर ये ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जो कॉपर वाला जितना था वहाँ से पूरा साइड पर नीचे 4 गो रूम है और ऊपर में 1 रूम है और उसके बाद पूरा बरांडा जितना भी है वो टोटल कॉपर काट लिया गया। मेरा ड्यूटी ए शिफ्ट में था 6 बजे से 2 बजे तक। जब हम कल सवेरे आए तब देखे खिड़की पीछे से टूटा हुआ है, तो हम साहब को फोन किए, अपना कंट्रोल रूम में फोन किए, प्रेम शंकर सर को फोन किए, सब आदमी आए, थाना सूचित किए। और परिवहन सचिव के निर्देश पर कल पूरे झारखंड में दूसरे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। प्रदेशों में जाने वाली बसों की जांच की गई। बोकारो में डीटीओ ने बोकारो बस स्टैंड पहुंचकर कोलकाता और बिहार जाने वाली बसों की कागजात की जांच की और इस दौरान टैक्स, फिटनेस परमिट सहित दूसरे कागजातों की जांच की गई। बोकारो बस स्टैंड में 26 बसों की जांच में 9 बसों को जब्त कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को सभी कागजातों की जाँच कराकर जुर्माना भरवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कागजातों की जाँच कराने बस मालिक नहीं पहुंचते हैं तो उन सभी बसों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। में और हम लोग बस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, टैक्स है, फिटनेस है, परमिट है, पोल्यूशन है, रूट है और अदर स्टेट की जो बसें चलती है वो सब का हम लोग अभी चेक किए हैं। 26 बसों का हम लोगों ने चेकिंग किया, जिसमें 9 बस का हम लोगों ने सीजर काटा है, जो मोटर वाहन अधिनियम टैक्सेशन एक्ट के तहत उल्लंघन में उन लोगों का सीजर काट के दिया गया है। अब अपना वो कागजात दिखाएंगे और चालान कटाएंगे, अन्यथा उन गाड़ियों को 1 हफ्ते के बाद ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।